श्योर शॉट फॉर्मूला के YouTube चैनल में आपका स्वागत है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब का बटन दबा के सब्सक्राइब करें और घंटी को दबा के सेव करें रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे काम रूपिणी विद्यारंभम करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। ओम जय मां सरस्वती। नमस्कार दोस्तों, श्योर शॉट फॉर्मूला के YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। 3 दिसंबर 2023 रविवार का दिन है और इस वीकेंड स्पेशल वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूं, जहां पर हम करते हैं गए हफ्ते का एनालिसिस और बनाते हैं आने वाले हफ्ते के लिए स्ट्रेटजी। इंपॉर्टेंट लेवल्स मैं आपको बताऊंगा और क्या है उनकी इंपॉर्टेंस ये भी मैं आपको चार्ट पर समझाऊंगा। कॉपी पेन रखें तैयार ताकि जो भी लेवल्स मैं बताऊं उनको आप कर सकें नोट, और साथ ही साथ कोशिश करिए उनको चार्ट पर ड्रॉ करके समझने की भी, जिससे कि आपको पता लगे कि वो किस तरह से लाइव मार्केट में काम करते हैं। लेकिन कोई भी डिसीजन लेने से पहले सेल्फ एनालिसिस ज़रूर करिए, क्योंकि ये वीडियो पूरी तरह से आपकी जानकारी के लिए है, किसी भी तरह की कोई एडवाइस नहीं है। तो प्लीज़ किसी डिसीजन को लेने से पहले, कोई ट्रेड करने से पहले सेल्फ एनालिसिस ज़रूर करें। दोस्तों चलते हैं सीधे चांदी पे, शुरुआत करते हैं सिल्वर से और देखते हैं कि चांदी के अंदर गए हफ्ते में क्या हुआ और आने वाले हफ्ते में क्या संभावनाएं हैं। पिछले हफ्ते मैंने आपसे कहा था कि चांदी में मुझे गैप अप ओपनिंग मंडे को दिखाई दे रही है और अगर एक लेवल है वो नहीं ब्रेक होता है नीचे की तरफ तो तेजी हमें बनती हुई दिखाई देगी, और ऐसा ही कुछ हमें चांदी में होता हुआ दिखाई दिया। जो क्लोजिंग हुई है वीकली वो हायर लेवल पे हुई है। चांदी में अगर देखें तो मल्टी मंथ्स के ऊपर एक ट्रेड होता हुआ दिखाई दे रहा है, और अब मुझे लगता है कि जो इससे पहले कभी नहीं हुआ हमें चांदी के अंदर वो होता हुआ दिखाई दे सकता है। तो क्या लेवल्स होंगे, कहां पर हमें सावधान रहना चाहिए, कॉशियस रहना चाहिए, क्या हमारी स्ट्रेटजी होनी चाहिए और वो लेवल्स किस तरह से आने वाले हफ्ते में वर्क करेंगे, ये मैं आपको बताऊंगा। लास्ट वीक जो जीडीपी का डेटा आया या जो आईएसएम मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स का डेटा आया, वो जो डेटा थे वो इतने फेवरेबल नहीं थे। इवन जो फेड ने जो 9:30 बजे फ्राइडे को भी जो फेड जेरोमे पावल की जो टेस्टिमनी आई, जो स्पीच आई थी, वो भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट में नहीं थी सोने चांदी के। उसके बावजूद भी हमें एक तेजी होते हुए दिखाई दी। वॉर जो इजराइल हमास वॉर पे अपडेट यह है कि जो 7 दिन का एक पॉज था वॉर का, वो वापस स्टार्ट फ्राइडे को हो गई। हो सकता है कि उससे भी एक तेजी बनती हुई दिखाई दे, लेकिन वो जो हुआ है कि वॉर दोबारा स्टार्ट हुई है वो एज यूजुअल थी, क्योंकि पॉज पे जब वॉर पॉज हुई थी या जब सीज फायर हुआ था उस पर भी हमें सोने चांदी में कोई बहुत ज़्यादा गिरावट आते हुए दिखाई नहीं दी। तो ये कहना कि जब वॉर दोबारा शुरू हो गई तो उसकी वजह से ये तेजी आई है, ये कहना गलत होगा। टेक्निकली सोना और चांदी दोनों ही, अगर हम स्पेसिफिक जो चांदी बात करें तो टेक्निकली चांदी मजबूत है। वो एक बड़ी वजह हो सकती है कि हमें शॉर्ट कवरिंग, जनरली वीक में जो मैक्सिमम जिस तरफ की मूवमेंट होती है फ्राइडे बाजार उसी तरफ खिंचता हुआ दिखाई देता है, और यही वजह थी कि फ्राइडे को हमें वो तेजी एडअप होते हुए दिखाई दी। दो अगर कंपैरिजन करेंगे गोल्ड के साथ तो तेजी उतनी नहीं थी, फिर भी चांदी की अगर आप कैंडल देखेंगे तो ये 3 कैंडल्स में इसके बाद ये कैंडल आपको सबसे बड़ी दिखाई देगी। और जो एक इंपॉर्टेंट नोट करने वाली बात है कि क्लोजिंग अपने हायर पॉइंट पर होते हुए दिखाई दी है चांदी के अंदर। चलिए चार्ट पर चलते हैं क्विकली और देखते हैं कि भाई क्या सिचुएशन बन रही है। सबसे पहले वीकली मूवमेंट, और ये जो कॉन्ट्रैक्ट है वो मार्च का कॉन्ट्रैक्ट है, 5 मार्च का कॉन्ट्रैक्ट है, मतलब जो अभी लाइव है वो मार्च का है। दिसंबर वाला कॉन्ट्रैक्ट डे टू ट्रेड में चला गया है, वो अब हम नहीं देख रहे हैं उसको, वो हो जाएगा 5 तारीख के बाद। चलिए हम अगर लेवल पे बात करें तो अगर हम देखें तो 75,685 का लो बना है, 75,685 का हाई बना है, 77,963 का, यानी सॉरी हाई बना है 78,237 का, और क्लोजिंग हुई है लगभग 78,087 की। तो हायर साइड पे ही क्लोजिंग होते हुए चांदी के अंदर हमें देखने के लिए मिली है, यानी कि जो कैंडल है उसके हाईएस्ट पॉइंट पे क्लोजिंग होते हुए हमें देखने के लिए मिली है। अगर हम पिछले कुछ समय में देखें तो इससे पहले ये एक हाई पॉइंट था, ये जो हाई है ये क्या था 78,144, ये देखिए
लेकिन ये भी जो क्लोजिंग हुई थी वो क्लोजिंग हुई थी 76,537 पे, और ये जुलाई की बात है। हाँ, जुलाई की बात है। तो जुलाई के मैंने आपसे जैसे कहा कि सिल्वर मल्टी मंथ्स हाई पे क्लोज हो रही है। इससे पहले अगर हम ये क्लोजिंग देखें तो ये है आपका 12 मई के आसपास की जो क्लोजिंग हुई थी वो हुई थी 74,000। एक हाई ज़रूर इसके ऊपर का था, 79,191 का हाई था, यही शायद लाइफ टाइम हाई भी है। लेकिन जो क्लोजिंग हुई थी वो 74,167 की हुई थी। उससे पहले आप देखें 78,791 का हाई था, लेकिन क्लोजिंग 76,905 पे हुई थी सॉरी। यहाँ पे अगर आप देखें तो हाई बना था 79,723 का, लेकिन इसमें भी क्लोजिंग जो हुई थी वो 76,448 पे हुई थी। यहाँ पे आप देखें 78,500 का हाई बना, लेकिन जो क्लोजिंग हुई है वो 69,000 समथिंग पे हुई है। तो अगर आप क्लोजिंग के हिसाब से देखेंगे तो चांदी अपने क्लोजिंग, वीकली क्लोजिंग, मैं फिर मेरी बात पे ध्यान दीजिएगा, वीकली क्लोजिंग के हिसाब से आप देखेंगे तो चांदी लाइफ टाइम हाई पे क्लोज हुई है। लाइफ टाइम हाई है नहीं, लाइफ टाइम हाई जो है वो ये है, अगर हम देखें इस कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से 79,000 और 723 पे, लेकिन जो क्लोजिंग हुई है वो कभी भी 77,800 के आसपास की क्लोजिंग कभी नहीं हुई थी। तो ये आप कह सकते हैं क्लोजिंग के हिसाब से ब्रेकआउट है। रेजिस्टेंस के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो भाई एक रेजिस्टेंस हमें यहाँ पे देखने के लिए मिल सकता है। उससे पहले तो जहाँ चल रहा है वहीं पे रेजिस्टेंस है, तो मंडे की ओपनिंग बहुत इंपॉर्टेंट होगी। आप देखिए ये 78,500 का हाई है, ये 78,791 का हाई है, 78,144 का हाई है, और अभी जो चल रहा है वो 78,200 एंड समथिंग है, 237 का हाई है। तो ये जो एक जोन है 1,500-2 हज़ार पॉइंट का बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इस बार देखना होगा कि क्या चांदी जो है वो 80,000 के लेवल को टच करती है। दो क्वेश्चंस हैं हमारे पास। एक जो क्वेश्चन है वो ये है कि क्या चांदी 80,000 के लेवल को टच करेगी, और दूसरा जो क्वेश्चन है वो ये है कि 80,000 को तो चलो टच करेगी, क्या 80,000 को सस्टेन करेगी? क्योंकि आपको देखना पड़ेगा कि भाई जो 70,000 का लेवल था उसको चांदी ने मल्टीपल टाइम्स 70,000 से 80,000 के बीच में ट्रेड किया, लेकिन कभी भी उसके ऊपर नहीं जा पाई। बार बार वहां से बाजार में अच्छा करेक्शन मिलता था। तो क्या इस बार भी वही होगा? बाजार 80,000 की तरफ जाएगा लेकिन वहां रुकेगा नहीं, मतलब 80,000 गया, 81,000 गया, 82,000 गया और वहां सस्टेन ना करके हमें एक तेज गिरावट देखने के लिए मिलेगी। क्या फिर ऐसा होगा, या फिर से बाजार जैसे क्रिकेट में नर्वस 90s होते हैं, बाजार फिर से कहीं 78,000 से 80,000 में जाके वापसी कर जाएगा? ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। चार्ट पे रिलीफ एक है कि भाई अभी भी बाजार ओवरबॉट नहीं हुआ है बड़े चार्ट्स पे, मतलब जैसे वीकली चार्ट अभी हम देख रहे हैं तो बाजार जो है वो ओवरबॉट नहीं है। डेली चार्ट पे नज़र डाल लेते हैं। डेली चार्ट पे ज़रूर जो है बाजार ओवरबॉट हो चुका है, 70 के ऊपर पहुंच चुका है RSI, और अगर आप देखें तो एक तरफा तेजी हमें देखने के लिए मिल रही है। तो ये हो सकता है कि बाजार एक बार 78,000 से 80,000 के बीच में कहीं पे, रेंज में आपको बड़ी दे रहा हूं, 78,000 से 80,000 के बीच में कहीं रुके, एक करेक्शन ले, और उसके बाद जो ये तेजी है वो वापस रिज्यूम होते हुए दिखाई दे, इसकी पुरजोर संभावनाएं हैं। क्योंकि नीचे से अगर आप देखें 71,000 से ये तेजी चल रही है, असली जो तेजी है वो यहाँ से चल रही है, यानी कि 60 कितना ये वाला कॉन्ट्रैक्ट है, अगर आप वैसे देखें सिल्वर में तो जो तेजी है वो 66 था, 65,600 के आसपास से ये तेजी शुरू हुई, और आप देखें एक तरफा ये तेजी बनी हुई है एक इस करेक्शन के साथ। और अभी हम बात करें, क्योंकि यही कॉन्ट्रैक्ट जो है वो 1 हो जाएगा, 1 मतलब आप समझिए अभी चार्ट के हिसाब से है तो अभी करंट कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन ये वैल्यू आपको यहाँ पे आती हुई दिखेगी। 1500-1600 पॉइंट का प्रीमियम चल रहा था और वो अभी भी कंटिन्यूसली चल रहा है। अब तो खैर वो कॉन्ट्रैक्ट ट्रेड टू ट्रेड में चला गया है।
तो अगर हम इस हिसाब से देखें तो भाई 78,000 से 80,000 एक क्रूशियल जोन है, मेक और ब्रेक जोन है। क्वेश्चन अब ये है कि भाई 80,000 टच कर जाएगा, ये अब बड़ी चीज नहीं है, वो हो सकता है, इजीली हो सकता है बाजार में। लेकिन जो बहुत बड़ा क्वेश्चन ये है कि भाई 80,000 टच करने के बाद क्या बाजार वापस फिसल जाएगा। जैसे इससे पहले भी कई बार ऐसा होते हुए दिखा है कि जब भी टॉप की तरफ सिल्वर गया है वहां से बहुत तेज बिकवाली हमें चांदी के अंदर आती हुई दिखाई दी है। तो ये एक क्वेश्चन बना रहेगा। मोमेंटम पॉजिटिव है, मोमेंटम बहुत तेज है मार्केट के अंदर और वो आपको प्राइसेस में भी दिखाई दे रहा है। तो अगर हम भाई रेजिस्टेंस की बात करें तो मैं 2-3 आपको इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस बता रहा हूं, उसको आप नोट कर लीजिए क्योंकि अब लाइफ टाइम हाई की तरफ बाजार जा रहा है। तो हम रेजिस्टेंस की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहला रेजिस्टेंस आएगा 78,500 के पास। दूसरा जो रेजिस्टेंस आएगा वो आएगा 78,850 के पास। और तीसरा और जो फाइनल रेजिस्टेंस आएगा वो आएगा 79,800 के पास। 78,500, 78,800, 79,800। और जो सपोर्ट आएगा, सॉरी ये सपोर्ट है, सपोर्ट की अगर हम बात करें तो सबसे पहला जो सपोर्ट हमें देखने के लिए मिलेगा, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट है इस समय बाजार के लिए, वो आएगा 77,100 के पास। दूसरा सपोर्ट अगर हम बात करें तो वो आएगा हमारा 76,700 के पास। और तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट 75,900 के पास। नोट कर लिया आपने। रेजिस्टेंस 78,500, 78,850, 79,800, सपोर्ट 77,100, 76,700 और 75,900। अगर हम बात करें कि भाई ट्रेंड क्या है, देयर इज नो डाउट ट्रेंड इज पॉजिटिव, बट ट्रेंड पॉजिटिव है, लेकिन अब यहां पर फ्रेश बाइंग करना विल बी रिस्की। पॉजिटिव विद कॉशन, स्पष्ट पॉजिटिव विद कॉशन, क्योंकि अगर कोई भी तेजी आए, कोई भी गिरावट आएगी वो एक शार्प गिरावट होगी। और ये मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है, अगर इससे पहले भी आप वीकली उसमें देखेंगे तो आप देख सकते हैं बार बार जिस तरह से टॉप बना है तो वहाँ से बहुत तेज़ हमें गिरावट या बहुत तेज़ पुल बैक्स होते हुए दिखे हैं। तो ये देखना बहुत ज़रूरी होगा कि क्या इस रेंज को चांदी क्रॉस करके सस्टेन करती है या केवल छू के वापस आ जाती है। क्योंकि अगर हम इंटरनेशनल मार्केट में भी देखें तो भाई 26 से 28 डॉलर एक बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। अब मैं 26-28 डॉलर की बात कर रहा हूँ, 28 डॉलर का मतलब तो और ऊपर हो जाएगा, क्योंकि अभी मार्केट जो है कहीं 25 डॉलर और 40 या 50 सेंट, सॉरी 25 डॉलर 50 सेंट के आसपास चल रही है। तो 28 डॉलर का मतलब तो यहाँ से लगभग 10% ऊपर हो जाएगा। तो अभी 26-26.5 डॉलर एक इम्पॉर्टेंट लेवल रहेगा। और अगर आप लोग मुझे बोलेंगे, वीडियो के कमेंट में बताएंगे, तो मैं कॉमिक्स पे भी एक बार एनालिसिस कर दूंगा ताकि वहाँ पर हम और बेहतर तरीके से बात कर सकें। अभी के लिए जो मेरा व्यू है, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, जो चार्ट पे मुझे दिखाई दे रहा है ऑन वेरियस टाइम फ्रेम्स, पॉजिटिव विद कॉशन, पॉजिटिव विद कॉशन एज मार्केट इज अप्रोचिंग इट्स हाई जोन। और अब तक तो बार बार ऐसा ही हुआ है कि हाई के बाद हमें एक करेक्शन देखने के लिए मिला है। हाँ, अगर ये सस्टेन होके क्लियर ब्रेकआउट मिलता है तो फिर चांदी हमें और 5-10% तेजी दिखा सकती है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। बट उसके लिए हमें एक क्लियर कट ब्रेकआउट चाहिए और वो ब्रेकआउट सस्टेन्ड होना चाहिए। सस्टेन मतलब वहाँ पे वॉल्यूम एब्जॉर्ब होना चाहिए, वहाँ पर हमें बहुत सारी सप्लाई आते हुए दिखाई देगी। अगर वो सप्लाई एब्जॉर्ब हो जाती है और फ्रेश और रिन्यूड बाइंग आती है, शॉर्ट कवरिंग के भरोसे चांदी 78 से 80 हज़ार तक जा सकती है। लेकिन उसके ऊपर सस्टेन करने के लिए फिर 85,000, 84,000, 87,000 जाने के लिए ऐसा नहीं है कि ये लेवल नहीं आ सकते, ऐसा नहीं है ये लेवल असंभव है, ये हो नहीं सकता। लेकिन वहां तक जाने के लिए
चांदी को रिन्यूड बाइंग चाहिए होगी। वो बाइंग अगर इसे नहीं मिलती है तो फिर ये जो करेक्शन है वो वापस बहुत तेज होगी और चांदी फिर से 72-73,000 के आसपास नीचे आते हुए दिखाई देगी। लेकिन वो हम तभी करेंगे जब हमें कुछ कहेंगे, जब हमें कुछ इस तरह का रिवर्सल मैं देखिए, जब मेरी बात को आप समझिए तो पूरा समझिए, एक लाइन को मत पकड़िए। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि 72,000 73,000 चांदी अभी आ ही जाएगी, लेकिन मेरा कहने का जो तात्पर्य यह है कि जहां पर सप्लाई जोन है, अगर वहां पर रिन्यूड, देखिए शॉर्ट कवरिंग वहां पहुंचा सकती है आपको, हो सकता है आप मंडे में ही पहुंच जाएं, ट्यूसडे में पहुंच जाएं, वेडनेसडे में पहुंच जाएं, लेकिन जो फर्दर तेजी है उसके लिए आपको शॉर्ट कवरिंग के भरोसे नहीं रहना है। वहां पर आपको चाहिए रिन्यूड बाइंग। अगर वो रिन्यूड बाइंग आती है तो चांदी में ये ब्रेकआउट, सस्टेन्ड ब्रेकआउट हो सकता है और बाजार अगले 3-4 हजार पॉइंट्स और चल सकता है, जो कि रूल्ड आउट नहीं है। इवन 84-85 हजार यानी कि $28 $28.5 तक भी चांदी खिंच सकती है, लेकिन उसके लिए हमें रिन्यूड बाइंग चाहिए। नहीं तो अगर वो बाइंग नहीं मिलती है और बाजार वहां से करेक्शन देता है तो फिर इजीली हमें 10% का करेक्शन भी देखने के लिए मिल सकता है, यानी कि चांदी हमें वापस नीचे में लगभग 72-73,000 जो कि ब्रेकआउट पॉइंट था चांदी का, वहां तक भी सिल्वर आते हुए दिखाई दे सकती है। यह है मेरी चांदी पे राय। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अच्छा हाँ, डेटा पे एक बात और कर लूं, ये जो होने का ना है ये हम देख लेते हैं। देखिए, अगर हम डेटा पॉइंट पे बात करें तो मंडे को कोई इतना इंपॉर्टेंट डेटा नहीं है, 2 फैक्ट्री ऑर्डर्स और ड्यूरेबल्स एक्सक्लूडिंग डिफेंस है, लेकिन जो मेजर डेटा है वो 6 तारीख को है। 6 तारीख को ISM नॉन मैन्युफैक्चरिंग एम्प्लॉयमेंट का डेटा है और साथ ही साथ जॉल्ट जॉब ओपनिंग का डेटा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है यूएस के परिप्रेक्ष्य में। फिर वेडनेसडे को अगर आप देखें तो नॉन फार्म प्रोडक्टिविटी का डेटा है, ADP नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट चेंज का डेटा है। उसके थोड़ा आगे चलें और थर्सडे को अगर देखें तो थर्सडे को चैलेंजर जॉब कट्स, कंटिन्यूइंग जॉब क्लेम्स, इनिशियल जॉब क्लेम्स का डेटा है, होलसेल इन्वेंट्रीज का डेटा है। फिर अगर फ्राइडे को आप चलते हैं तो गवर्नमेंट पेरोल, मैन्युफैक्चरिंग पेरोल और नॉन फार्म पेरोल। तो डेटा के टर्म्स में भी आने वाला हफ्ता बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस बात को आप दिमाग में बिठा लें, याद कर लें। तो जो लेवल्स मैंने आपको बताए हैं उनको आप चार्ट पे मार्क कर लीजिए। उम्मीद करता हूं कि ये लेवल्स अगले हफ्ते आपको पैसा बनाने और बचाने दोनों में मदद करेंगे। अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, हमारे सहयोग करना चाहते हैं, हमारी टीम का हौसला बढ़ाना चाहते हैं तो अकाउंट ओपन कर सकते हैं एंजल वन में। लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, एंजल वन में आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं। साथ ही साथ आप हमें टेलीग्राम पे भी अपडेट्स के लिए ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा टेलीग्राम चैनल है श्योर शॉर्ट फॉर्मूला फैमिली, उसका भी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में आप क्वेश्चन भी पोस्ट कर सकते हैं, उसका भी आंसर मैं नेक्स्ट वीडियो में करने की कोशिश करूंगा। मिलते हैं फिर से एक नए एनालिसिस के साथ, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।